आज की सोलफुल शेयरिंग में मेरे साथ है गुरनीत सेठी, जो एक टेड स्पीकर हैं, जो एक नेशनल अवार्डी हैं और हिम्मत की तस्वीर हैं। गुरनीत सेठी जब महज 25 साल की थी तो उनको डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी आईसाइट शायद धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। और उस टाइम गुरनीत ने किस तरह से उस चीज़ को लिया और उसको एक्सेप्ट किया और पूरी हिम्मत से जिंदगी का सामना किया कि आज वो कईयों को, सैकड़ों, हजारों बच्चों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देती हैं और बहुतों को अपने साथ साथ चलाते हैं और मोटिवेट करती हैं कि आखिर जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। उनके बारे में जानने के लिए इन्हीं की जुबानी आज सुनते हैं कि गुरनीत, आप जो आज बिल्कुल स्माइलिंग फेस, जो हिम्मत और चमकदार जो आपकी पूरी की पूरी ऑरा है और पर्सनालिटी है, इसका राज क्या रहा? आहा आपने तो बहुत कुछ कह दिया विभा जी, बट मुझे अच्छा भी लगा सुन के और मैं आई फील वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला, लेकिन इस चीज़ जो भी मैंने पाया उसके लिए मैंने स्ट्रगल की, मैंने मेहनत की और मुझे वो मेहनत का जो रिज़ल्ट है मैं उस चीज़ को बहुत चेरिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि जो चीज़ मेहनत से मिल जाए उसका वैल्यू कुछ और ही होता है, उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो आपकी बात सही है कि मैं 25 साल की उम्र तक बहुत केयर फ्री, लिटरली केयर फ्री वाली जिंदगी थी जिसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी। तो एक बड़ा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रही थी, पेरेंट्स थे, सब कुछ था। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आई, जो इंटरनल डिसऑर्डर हुआ मेरे आईज का, तो बड़ा शॉकिंग सा था मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी, कि मेरे साथ क्यों हो गया ये मैं कैसे ब्लाइंड हो जाऊंगी, तो एक बड़ा अनएक्सेप्टेड सा एक चैलेंज आ गया सामने। सडनली जो हंसती खेलती लड़की को बोलते ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, अरे क्यों ना करूं, नो। तो तो एक एक मतलब एक डिनायल सा रहा मेरी लाइफ में, बड़ा अजीब सा एक सुबह उठती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि अब मुझे क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। तो एक बड़ा अजीब सा, बहुत ग्रीफ काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर था, घर में भी, मेरी जिंदगी में भी, मेरी सोच में भी। तो जब मैं मतलब मुझे अपने आप से ही शर्मिंदगी होने लग गई कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे कल दिखेगा नहीं तो मैं क्या करूंगी। मतलब एक विक्टिम मोड में आ गए कि आखिर हाँ, मेरे साथ क्यों, और ये मतलब ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और फिर उसका दुख आना शुरू और कर दिया। इसको डबल अप कर दिया। मैं किसी को कसूरवार नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं। जहां आपको हैंडीकैप का ठप्पा लग जाता है। ठप्पा लग गया, बेचारी लग गई, मतलब मेरे साथ एक वर्ड जुड़ गया, बेचारी गुनीत। तो वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं एक कहाँ से एक मेरे अंदर एक एक फौजी की बेटी की आत्मा शायद शायद आपके शायद फादर आर्मी ऑफिसर रहे। करेक्ट, हाँ। और मेरा एक एक टाइम था, शायद मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी लेकिन वो कभी हुआ नहीं, पर शायद वहीं से ही कोई एक स्ट्रेंथ आई मेरे को, जिसमें मैंने सोचा कि बस अब बेचारी नहीं बनना। तो मैंने जैसे इंग्लिश में कहते हैं, आई पुल्ड अप माई सॉक्स एंड आई सेड आई नीड टू नाउ tread my own path. Wow. And how I was supposed to do it or how I would do it, I had no idea. मेरे को खुद ही नहीं पता था कि मैंने करना क्या है, बस पेटी कस ली थी मैंने तो यूनिफॉर्म पहनी, पेटी कसी, ऊपर कैप लगाई और चल पड़े, लेफ्ट राइट। तो बड़ा मुश्किल था। मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव थे मेरे लिए, तो मेरे को कहीं बाहर जाने नहीं देते थे कि अरे गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, कहाँ जाओगी, दुनिया बड़ी खराब है। सब कुछ एक्सेप्ट करा मैंने, पर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा मैं नहीं जाऊंगी तो मैं
यहीं पड़ी रहूंगी, मतलब मैं क्या, मेरे को एक्सेप्ट नहीं था कि अब ये पहन लो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। मैंने वैसे ही जीना जैसे मैं जीती थी। वाह, ये सोच भी तो एक नेमत है, और एक ये कहते हैं ना कि उसकी उसकी मेहरबानी है कि ये सोच आए। हाँ, सही बात है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हौसले बुलंद हों तो कहीं ना कहीं से रास्ते निकल आते हैं। ये बात मैंने खुद अनुभव करी, खुद एक्सपीरियंस करी। न जाने कहाँ से विभा मेरे पास लोग आने लग गए कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, आपको इसके बारे में पता है, आप मेरे ऑफिस आ जाओ, आप वॉलंटरी, आप सिर्फ बैठ जाओ, आप देखो, दुनिया से मिलो, लोगों से मिलो। मतलब इतने प्यारे लोग मुझे मिलने शुरू हुए जब मेरी आंखें जाने लग गई। तो मुझे ये लगा कि जिंदगी तो बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी ब्यूटीफुल है। Because I was so fortunate to meet such good people in my path to move forward, because I didn't have any direction. They directed me from nowhere. They came into my life. एंड मैंने सॉफ्टवेयर सीखा जो कि एक ब्लाइंड, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आई एम एबल टू वर्क ऑन द कंप्यूटर almost at par with the sighted people. I am able to, read and write once again, and this was such a empowering feeling for a person who had lost, मतलब जिसकी आंखें खत्म हो गई थी, उसको वो कहना कि मैं पढ़ लिख सकती हूँ via the computer or via the technology. I think that was amazing. What a good feeling. बस जब वो हुआ ना विभा, फिर मैंने बोला मैंने अब पीछे नहीं मुड़ना। वो पहली कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जब आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनर की तरह बुलाया गया? So I was a teacher by profession before मेरी eyesight जाने से पहले मैं टीचिंग करती थी। तो of course छोड़ छाड़ दिया because I was not able to accept my own limitations. तो फिर मैंने ना रियलाइज किया कहीं ना कहीं कि हालांकि मेरी आंखें तो जा चुकी थी, पर मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि now that I don't have my eyesight, what is all that I can do without my eyesight? वो क्या कुछ है जो मैं कर सकती हूँ जिसमें मेरे को आंखों की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने अपने जो क्या डॉर्मेंट स्किल्स थे ना, उनको नर्चर शुरू करा। मेरे को लगा कि वॉइस के साथ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और आपकी सच में इतनी खूबसूरत आवाज है कि I can actually like close my eyes and listen to you and feel you. So yes, So sweet. तो फिर मैंने ना एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिया जिसमें वॉइस ओवर ट्रेनिंग करते हैं। हालांकि वो लोग भी बड़े मुश्किल से मुझे एडमिशन दिया, वो जो क्या कि भाई तुमको क्या जरूरत, तुम कैसे करोगी वॉइस ओवर। तो मेरा को हर समय ना समझाना पड़ता था कि वॉइस से मेरी आंखों से क्या लेना देना आपको, आप मुझे ट्रेनिंग तो दे ही दो। तो खैर करा, एंड आई गॉट अ लिटिल नो हाउ अबाउट, थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन का समझ में आया। तो फिर वही बात है, मेरे को इतने अच्छे लोग मिले रास्ते में। वहीं से ही एक लेडी थी who was who had some references in a education based film. तो उन्होंने बोला कि मैंने आपका नाम रिकमेंड किया, आप जाके बात करो उनसे। तो मैं चली गई। अब गई तो उन्होंने ट्रायल लिए, वो ऑडिशंस ली। तो ये मेरे लिए बहुत पहला अनुभव था कि ऑडिशंस भी कैसे करते हैं। तो सब कुछ नया नया था, आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जोश था कि कुछ कर दिखाना है, कुछ मैंने अपने लिए तो करना ही है। और मुझे सच में वो बैज नहीं पहनना था डिसेबिलिटी का। मुझे एक रेगुलर एक और अंदर एक ना जज्बा था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना है।
तो बस वही उसी जोश को लेके मैं पहुंच गई। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी लगता था जब लोग अजीब अजीब सवाल पूछते थे, कैसे करोगी। फिर मुझे ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती थी, कभी किसी का हाथ पकड़ना था, कभी यहाँ चोट लग जाती थी, कभी यहाँ दरवाजे पे बैंग कर देती थी। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे उस समय बहुत एम्बैरेसिंग लगती थी, पर मैंने उसको एक्सेप्ट किया। फिर बस उन्होंने जब ऑडिशन लिया तो हमारी ऑडिशंस रिकॉर्ड कर ले, 4-5 लोग और भी थे। तो जिन्होंने वॉइस सिलेक्ट करनी थी उन्हें शायद नहीं पता था कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो उन्होंने वॉइस के बेसिस पे मुझे बुला लिया। तो जब मैं वहाँ गई तो उनके अंदर जायज़ से सवाल उठे कि मैडम आप स्क्रिप्ट कैसे पढ़ेंगी आप ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर की नॉलेज सबको नहीं है। तो मैंने उनको बताया जी मैंने ऐसा-ऐसा सॉफ्टवेयर सीखा है और मैं आपकी स्क्रिप्ट पढ़ पाऊँगी। आप मेरे लिए ट्रायल कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं सूटेबल हूँ, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, नहीं तो मैं I'll take a step back. And sure enough, I was well prepared for the recording and I got my job. So, so that was like a very first experience of doing professional voiceovers और मुझे लगा कि ये तो काम मेरे लिए बना हुआ है। कहते हैं कि हिम्मते मर्दान मददे खुदा। जब आप हिम्मत करते हैं तो वो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। सही तो हिम्मत, बोला। वो पहला कदम तो आपकी सोच से ही उठता है और फिर एक्चुअल एक्शन में आता है। हाँ, बस इसके साथ-साथ ना साइमल्टेनियसली मेरी एक जॉब भी थी जो कि अगेन एक मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, जहाँ पे वैसे तो मुझे वॉइस ओवर्स के लिए ही वहाँ रखा गया था, क्योंकि उनके वो भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी, स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पे वो रूरल यूथ को अपने जो लेसन्स थे वो रिकॉर्ड करके भेजते थे, तो उसलिए उन्होंने मेरे को रखा था। पर जब मैं वहाँ काम करने लगी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने फिर अपने जो मेंटोर थे उन्हें बोला कि मेरे को यहाँ पे भी ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं मेन स्ट्रीम में काम करूं। ये एक मैंने ठान के रखी हुआ था कि अगर मैं एक डिसेबिलिटी सेक्टर में अपनी ब्रेड एंड बटर कमाऊंगी तो वो मैं उसी ढांचे में ढस के रह जाऊंगी। तो मुझे मेन स्ट्रीम में काम करना था, चाहे मेरे को उसके लिए हर रोज अपनी एबिलिटीज की एक्सप्लेनेशन देनी थी। तो आपने अपनी बाउंड्रीज को बार बार पीछे करते गए और अपनी जगह बनाते गए। मैंने एग्जैक्टली आपने यही किया, मैं बढ़ती गई, चाहे मुझे कितनी भी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी, कितने हालांकि धक्के भी बहुत लगे मुझे, बट क्योंकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्हें ब्लेम नहीं करूंगी, उनमें अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि मैं उन्हें ये समझा रही थी दैट प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट इज देयर देन व्हाट इज नॉट देयर। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी की एबिलिटीज पर फोकस करें, ना कि किसी की डिसेबिलिटीज हाँ। पे। तो यही मेरा एक फोकस रहा मेन स्ट्रीम में कि अगर मैं 100 लोगों के साथ काम करती रही ऑलमोस्ट एट पार, मतलब मैं तो कहती हूँ एट पार मैंने काम किया। मैं वहाँ पे मैनेजर रही टीम की, ट्रेनिंग टीम की, और मुझे लगा कि ये 100 लोगों को जब मैंने, जो मुझे देख रहे हैं कंप्यूटर पे काम करते हुए, एट पार काम करते हुए, तो वो आगे जाके 1000 लोगों को शायद और बताएंगे कि एक ब्लाइंड लड़की ने काम किया है, और कितनों के और रास्ते खुल जाएंगे। हाँ। तो मैंने कहा कि अगली बार वो किसी ब्लाइंड बॉय या गर्ल को देखेंगे तो कम से कम उनका माइंड तो ओपन रहेगा। सो ब्यूटीफुल। तो यही मेरा एक वो था कि एक एक अप्रोच थी लाइफ में। मेरे को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो चाहिए थी, लेकिन एक सोसाइटी को मैसेज भी मैंने थ्रू माय वर्क देना था, शायद इसीलिए आपको 2012 में नेशनल अवार्ड मिला,
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से, और कैटेगरी फॉर रोल मॉडल, राइट? यस 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 और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने आपको दिया. जी 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 So that must have been really so, what do you say, a dream come true? और ये ड्रीम था ही नहीं, लेकिन किस तरह से आपको एक सरप्राइज मिला? बिल्कुल, मतलब कि ये इतनी दूर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. मतलब मैंने हम लोग तो यही सोचते थे नेशनल अवार्ड्स तो आम जनता के लिए तो है ही नहीं, Exactly. तो जब मुझे कॉल आया मिनिस्ट्री से, मैं तो इतनी हैरान हो गई. और मुझे 2 बार नाम भी चेक किया? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने तो यही सोचा कि आपने किसको फोन किया है, आपको कहाँ से मेरे बारे में पता चला है. तो हम लोग बहुत, we were all very simple, we are all very simple people, so we don't indulge in, हम कुछ पाने के लिए करते नहीं हैं, सिर्फ करने के लिए हाँ. करते हैं. तो ये एक मेरे को अब लगता है, of course I feel very proud that I have been honored by this national award. एंड गुनीत, आप एक टेड स्पीकर भी बने हैं. जी जी Right? जी ये जी, कोविड टाइम में हाँ. आपको वहां पे भी बुलाया गया. करेक्ट. और आपकी कहानी मैंने सुनी, और कितनी खूबसूरत और पावरफुल स्पीच आपने दी. दैट वाज सो अमेजिंग. जब आप ये बात करती हैं स्ट्रेंथ्स की, जैसे आपने बोला, कि एबिलिटीज पे ध्यान दिया जाए देन कि डिसेबिलिटीज पे, और आप वहां पे भी अपनी स्पीच में भी ये कह रही हैं कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस हैं उसको जान लिया, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान दिया जाए. Correct. तो जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही बातें करते हैं कि भाई हमारी नेगेटिव्स जो भी हैं या सोसाइटी में भी है, उसको समझ लिया एक चीज है, पर जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारे पॉजिटिव्स हैं, उनको हम जब पूरी ताकत देते हैं तो वो एक लंबी लकीर की तरह वो खड़ी हो जाती हैं, और छोटी चीजें और छोटी रह जाती हैं. हाँ, सो आपने उसको पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतारा है. बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने बोला कि बिना आंखों से मैं बहुत कुछ कर पा रही थी, बड़ी लंबी लिस्ट थी मेरे पास. और आप पूरी तरह से तैयार भी हो पाती हैं. और इतने शौक से तैयार होती हैं. जब मैं गुनीत से पहली बार मिली तो गुनीत को देखते ही ऐसे लगा, वाह, क्या स्टाइलिश तरह से गुनीत ड्रेसअप हुई थी, और कॉन्फिडेंटली वॉक करते हुए, बात करते हुए, हर किसी से बात कर रही थी. तो मुझे थोड़ा टाइम लगा कि ये सच है कि इनकी साइट नहीं है. क्योंकि द वे यू रिस्पॉन्डेड एंड यू लिसन्ड टू अदर पीपल, आपने उसमें भी बोला कि आपकी आंखें साइट जाने के बाद आपने लिसनिंग की वैल्यू भी समझी, है ना? और आप पूरी तरह से तैयार होती हैं और उसमें मजा लेती हैं. सो दैट इज सो अमेजिंग एंड सो कमेंडेबल गुनीत. दिस इज सो एनकरेजिंग एक्चुअली. हाँ, तैयार होने का शौक तो मेरे को पहले से ही था, और मैंने वो शौक को बरकरार रखा, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ पे फॉल्टर कर गई तो दुनिया ने ना मुझे लेबल लगा देना है कि उसको दिखता नहीं है, इसलिए इसने ये तैयार नहीं हो पाती. और वो बेचारगी फिर वो कंटिन्यू रहती किसी ना किसी रूप में. तो मुझे बहुत, खैर ये तो मेरा शौक, आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, बट यस द इंटेंशन वाज आल्सो कि क्योंकि मुझे मेन स्ट्रीम में रहना है, इवन दो आई कैन नॉट सी माई सेल्फ, द होल वर्ल्ड कैन सी मी. They always say कि जैसे खाते जब हैं तो अपने पसंद की खाओ, और जो पहनावा हो वो हमेशा जगत की पसंद के हिसाब से हो. So बिल्कुल, yes, do in Rome as Romans do. Yeah, है ना? be stylish always because it makes you feel so good. Yes, yes, yes. And I think ये एक encouraging factor है every morning कि मुझे तैयार होना है, मुझे ऑफिस जाना है, या मुझे अभी कोचिंग क्लासेस में जाना है, बच्चों के साथ डील करना है, यंग माइंड्स के साथ डील करना है. और मुझे ना एक अंदर से फीलिंग है, it comes to me very naturally that I can support, I can motivate, I can be a cheerleader. तो ये बड़ा नेचुरल सा आता है मेरे अंदर. और गुनीत, ये शायद इसलिए भी आया क्योंकि you started respecting yourself, from the very first day. जब आपको एक विक्टिम मोड से, जब आपको एक शॉक लगा, विक्टिम मोड में आई, ग्रीफ आया,
जो सारी स्टेजेस थी, एक ग्रीफ की, सैडनेस है, डिनाइल है, एवरीथिंग। अब कोई ना कोई हम बार्टर करते हैं कि भाई ये कर लो तो ये हो जाए, तो ऐसे हो जाए, और ये ग्रीफ की स्टेजेस होती हैं। और फिर जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपने उस चीज को रिस्पेक्ट भी दी, वो आप थे कि अगर ये है तो इसको मैं कैसे बेहतर बनाऊं। करेक्ट। ये आपकी आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, और जिस तरह से शायद आपने जिंदगी को जीने का, जिंदगी को लेने का, चैलेंज को लेने का, आपने क्या चॉइसेस बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। आई थिंक सही बोल रहे हैं, क्योंकि चॉइस तो बनानी पड़ती है। चॉइस की अगर मेरे लिए बहुत एक स्टेज था जब मैं दो राहे पे थी कि आई हैड द कंफर्ट ऑफ माय वेरी प्रोटेक्टिव फैमिली एंड द कंफर्ट ऑफ माय ओन होम। मेरे को खाना पीना कपड़ा रहना सब बड़े आराम से मिल सकता था। मुझे दुनिया में जाके अपने आप को एक्सप्लेनेशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। I would have lived a very comfortable life, but yes, I would have lived like one डिपेंडेंट, dependent, या कुछ भी कह लो। मतलब तो मेरे को या तो वो कंफर्ट चाहिए था, या फिर आगे बढ़ना था, अपने आप को प्रूव करना था, अपने लिए, किसी के लिए नहीं। और गिरना था, ढहना था, लेकिन उठने की हिम्मत भी थी मेरे अंदर। मैं झाड़ लेती थी अपने आप को। मेरे एंड एवरी टाइम आई वुड फॉल, आई वुड से ओके, इट्स अ लर्निंग, अगली बारी ये गलती नहीं करूंगी। तो ये एक मतलब मैं बेबी स्टेप्स लिए मैंने। ऐसा नहीं है अभी सब कुछ हंस खेल के मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन बेबी स्टेप्स लिए, लेकिन पीछे नहीं आई, आगे ही बढ़ती रही। आपने अनलर्न किया, लर्न किया, रीलर्न किया, बहुत और कुछ, बहुत है ना। कुछ। गुरनीत, आपकी आईसाइट जैसे आपने बताया कि 28 साल 30 साल की उम्र तक थी, और फिर धीरे धीरे वो चली गई। और कितने सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी बचपन से आईसाइट नहीं होती है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विभा, यहाँ पे ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशंस तो होती हैं। देखो किसी की बाय बर्थ बहुत से चैलेंजेस होते हैं, चाहे आंखों की डिसेबिलिटी हो, या लिमिटेशंस हो, या किसी और वजह से कोई लिमिटेशंस हो, या फिर कुछ उम्र के बाद कभी कोई किसी छोटी वजह उम्र से, में, हाँ, छोटी किसी उम्र में। वजह से कोई मतलब लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज यही रहेगा कि यहाँ पे ना मुझे लगता है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कि कहीं ना कहीं बच्चों को लिमिटेशंस पे फोकस नहीं करना है। उनका साथ, उनका अपनापन, बहन भाइयों का प्यार, जब तक आप हिम्मत नहीं देंगे बच्चों को, बच्चों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उन्होंने तो सीखना है। एंड द पेरेंट्स आर द बिगेस्ट टीचर्स। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास, मैं देख पाती थी, ड्राइविंग वगैरह सब कुछ करती थी 25 सालों तक, तो जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आप सबसे पहले तो ड्राइविंग बंद कर दीजिए, मेरे अंदर एक वो डिनायल आ गया कि मैं क्यों ड्राइविंग बंद करूं, क्योंकि मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं था। मैंने गाड़ी निकाली, और जैसे मेरे को एक लर्निंग आनी थी, और उसी दिन जाके मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्सेप्ट करना है। तो आपके पेरेंट्स ने आपका पूरा साथ तो दिया? यही मैं बोल रही हूँ कि जब मैंने खुद से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं तो 25 साल की थी, मुझे तो समझ थी, तो मुझे उस समय मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे बहन भाइयों ने सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, ये कहकर कि हम तेरे साथ हैं। तो जब वो साथ मिल गया, तो मुझे एक डिवाइन पावर, तो मेरे अंदर एक फीलिंग आई थी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। पर मैं आपको बता रही हूँ, ये फैमिली सपोर्ट है ना, ये बहुत रोल प्ले करता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और लिमिटेशंस या चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। देखो विभा, चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे बाय बर्थ हो,
चाहे आगे जाके हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे एजुकेशन इमोशनल हो, चाहे लोकेशन बेस्ड हो, कुछ भी। कुछ भी challenge। मैंने कहा चैलेंज तो होता है, सक्सेस भी एक लिमिट में जाता है। जैसे किसी के लिए सक्सेस क्या है? 2 कदम लेना। किसी के लिए सक्सेस क्या है? अमीर बनना। मतलब सक्सेस एक पर्सनल स्टोरी है। बिल्कुल, मतलब पर जो चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, मुझे लगता है वो एक मेरा सबसे बड़ा एक मैसेज जाता है मेन स्ट्रीम को, सोसाइटी को, कि एक लेबल लगा के जजमेंटल नहीं होना। वाओ। एक चीज और गुनीत आपने ये बोली कि जब व्हेन यू स्टेप्ड इनटू द अननोन, तो कई लोग ऐसे ऐसे मदद करने आ गए और उन्होंने कहा कि वो जो मैंने हिम्मत की कि उस अननोन टेरिटरी में बढ़ने की और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, तो इतनी सारी नेमतें आ गई और इतने लोग मदद करने आए कि कुछ और ही खुल गया आपके लिए, कई रास्ते खुल गए। बहुत, मैं कहती हूँ आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे को नहीं पता था कि इन लोगों ने मेरे जीवन में आना है और कितना बड़ा इम्पैक्ट करना है। मतलब मेरे शौक तक पूरे करने के लिए मेरे फ्रेंड्स आज भी खड़े हैं कि अगर मुझे अपने कपड़े की शॉपिंग करनी है तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाती है, मेरे को हर चीज़ एक्सप्लेन करती है। गुनीत ये कलर है, ये कलर है, तू डिसाइड कर कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है तूने। So beautiful. So the thing is that when you desire for something and you work to it, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना। Okay, so quick question. Who has been your biggest support? So here, One word. I will be no, I will be very biased if I take any name. Yeah. और इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, बहुत ऑनेस्टली कह रही हूँ, my biggest support and my own my biggest inspiration honestly has been to raise my own bar. My own level has to improve every day. I don't want to be stagnated at one point. Wow. So मेरे को तो पूरी कायनात ने सपोर्ट किया है। मैं तो सबको बोलती हूँ कि मुझे तो जो सपोर्ट मिला है, जो हिम्मत मिली है, मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं फिजिकली इतना काम कैसे कर पाती हूँ। तो मैं तो सबको ही इंस्पिरेशन मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को खुद से मिलता है कि जो मैं कल थी, मैंने उससे ज़्यादा करना है आज। वाओ। और आप एक और बातचीत करते हुए आपने ये बोला कि जहाँ पे किसी ना किसी वजह से कोई कमी, फिजिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं या मेंटल लिमिटेशंस आ जाती हैं, और दूसरी जगह बिल्कुल जो लोग हैं जो हेल्दी हैं लेकिन वो भी को डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को या तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते कि भाई उससे और भी जिंदगी और बढ़ने का नाम है और जिंदगी को पूरी तरह से कैसे जिया जाए, वो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। राइट, जब सब कुछ होता है तो मेरा ख्याल ना किसी को ग्रांटेड लो, ना कोई चीज़ को ग्रांटेड लो। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन जब आंखें चली गई तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड मुझे लगता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रोकता है। सो कहीं ना कहीं अपने आप पर तुम्हें सबको काम करना चाहिए। You must understand who you really are and have a purposeful life. Yes. You know, for to live every day. To know who you really are and to know your dreams and carve a path to fulfill them. Wow. What is your one fear? तो फियर के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपने ये सवाल पूछा, इट इज़ रियली मतलब मैंने नहीं सोचा इसके बारे में, क्योंकि मैंने आई हैव ऑलवेज टेकन लाइफ विद ओपन आर्म्स, स्पेशली जब मैंने ये सेकेंड फेज ऑफ लाइफ शुरू किया विदाउट माई आई साइट, क्योंकि मैंने चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मेरे को आगे भी बहुत चैलेंजेस आएंगे, मुझे पता है, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि एक डिवाइन पावर है जिसमें I'm a very God loving person. So faith है कि fear की जगह ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे लगता है वो हिम्मत आ जाएगी मुझे, वो चैलेंज को भी ओवरकम कर लूंगी, क्योंकि गुनीत, आपकी पूरी कहानी और ये हिम्मत वाली कहानी सुनने के बाद मुझे
किसी शायर ने जो कभी कहा है वो बिल्कुल जैसे बैठता है, उसी पे बिल्कुल फिट बैठता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप पूरी हिम्मत से, पूरी जैसे ज़िंदगी को वेलकम करते हुए और फ़ेथ के साथ आप ज़िंदगी रोज़ बिताते हैं, रोज़ उठती हैं और यही आप सबको मोटिवेट करती हैं और कहती हैं कि आओ चलो साथ बढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और ज़िंदगी शौक से जियो। बिल्कुल मैं इस चीज को मानती हूँ। तो दोस्तों ये मुलाकात रही गुरनीत सेठी के साथ, जो हिम्मत भरी और एक खूबसूरत आत्मा जो अपनी राह पे चल पड़ी है और हर दिन को वो शायद चैलेंजेस को भी वो कहती है कि यही जिंदगी है और इसी तरह से जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को गिराने के लिए और नीचा करने के लिए तो बहुत मौके आएंगे, लेकिन आपका अगर पर्पस रोशनी के साथ है और फेथ के साथ है तो फिर लोग ऐसे आ ही जाते हैं जो आपको आपकी राह पे पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं से कदम आपके साथ ले ही लेते हैं। सो अगर आपको कभी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सॉफ्ट स्किल ट्रेनर की ज़रूरत हो, मोटिवेशन की ज़रूरत हो, तो गुनीत को कांटेक्ट कीजिए। वो 1-to-1 भी ट्रेनिंग लेती हैं, जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स को शायद 1-to-1 ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और ये इंस्टीट्यूट्स में भी जाती हैं। तो इनके बारे में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और वो टेड टॉक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको आप ज़रूर समय निकाल के पढ़ें। So thank you, Guneet. Thank Thank you you for so being here. much for having me. Thank you.